हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दी थी। बायोडाइवर्सिटी टर्म दी थी वॉल्टर जी रोसेन ने 1985 में। तो सबसे पहले हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या होती है। सिंपल भाषा में रिचनेस ऑफ स्पीसीज जितनी ज़्यादा अलग तरीके की मिलती है उतनी ही वो डाइवर्स एरिया होता है। द रिचनेस इन वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन रीजन। किसी भी रीजन में जितनी ज़्यादा स्पीसीज़ की वैरायटी और वेरिएबिलिटी की रिचनेस होती है उतनी ही वो रीजन क्या होती है, बायोडाइवर्स। मीन्स बायोलॉजिकली वहाँ पे क्या है, विभिन्नताएं हैं। द टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम इन अ रीजन, जो डेफिनेशन IUCN ने दी थी 1992 में। किसी भी रीजन की जीन्स, स्पीसीज की टोटलिटी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। किसी भी इकोसिस्टम में कितनी स्पीसीज हैं और इंडिविजुअल स्पीसीज के कितने जीन्स अवेलेबल हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हम 3 में डिवाइड करेंगे। जेनेटिक डाइवर्सिटी फर्स्ट। जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ स्पीसीज। एक पर्टिकुलर स्पीसीज में कितनी जेनेटिक वेरिएशन है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्पीसीज है A और एक स्पीसीज है B। स्पीसीज A और एक स्पीसीज है B। ठीक है। स्पीसीज A के इंडिविजुअल हैं 15 और स्पीसीज B के इंडिविजुअल है 100। ऑल दो स्पीसीज तो एक एक ही है। दिस इज एरिया 1 एंड दिस इज द एरिया 2। ठीक है। अब स्पीसीज वाइज बात करें तो ये दोनों इक्वल बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि इसमें भी एक तरह की स्पीसीज है और इसी में भी एक तरह की स्पीसीज है। बट जेनेटिक वेरिएबिलिटी में इसमें 15 इंडिविजुअल हैं, तो ये अपने सारे जीन्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने जेनेटिक वेरिएशंस हैं, 15 इंडिविजुअल उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। जबकि स्पीसीज बी के कितने इंडिविजुअल हैं, 100, जो कि मोस्टली अपनी पॉपुलेशन की जेनेटिक वेरिएबिलिटी को क्या करते हैं, एक्सप्रेस। तो जेनेटिक वेरिएशन के हिसाब से हम बायोडाइवर्सिटी देखेंगे तो एरिया 2 इज मोर जेनेटिकली बायोडाइवर्स देन एरिया 8। जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ स्पीसीज बोथ अमंग जोग्राफिकली सेपरेटेड पॉपुलेशन एंड अमंग इंडिविजुअल विद इन अ सिंगल पॉपुलेशन। मीन्स कोई भी एक स्पीसीज के इंडिविजुअल जितने अवेलेबल हैं वो जेनेटिकली कितने डाइवर्स हैं, उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर स्पीसीज की जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है स्पीसीज डाइवर्सिटी। फुल रेंज ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। अर्थ पे कितने नंबर ऑफ स्पीसीज अवेलेबल हैं उसे हम सिंपली क्या बोलते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी। थर्ड हम डिवाइड करते हैं कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। वेरिएशन इन बायोलॉजिकल कम्युनिटीज, जो कम्युनिटीज होती हैं उनमें कितनी वेरिएशंस हैं उनको हम कम्युनिटी और इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट एक टर्म आती है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में कीस्टोन स्पीसीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीस्टोन स्पीसीज होती है वन ऑफ इट्स टाइप। ये एक अपनी ही तरह की स्पीसीज होती है जिसपे मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम स्टेबिलिटी और पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, मलेशिया में एक बर्ड हुआ करती थी डोडो, जो कि एक पर्टिकुलर प्लांट वहाँ मिलता है, कार्वेलिया मेजस। वो उसके जो फ्रूट्स को खाती थी। ठीक है। तो मलेशिया में धीरे धीरे क्या हुआ, डोडो एक्सटिंक्ट होती गई। ठीक है। डोडो जैसे जैसे खत्म होती गई मलेशिया से, वैसे वैसे धीरे धीरे कार्वेलिया मेजस जो ट्री था वो भी धीरे धीरे वहाँ से जाने लग गया। बाद में साइंटिस्ट ने इस पर डिस्कवरी, थोड़ा सा रिसर्च करके पता चला कि जो डोडो बर्ड था वो कार्वेलिया मेजस के फ्रूट खाता था और जो उसके सीड था उस फ्रूट का वो उसके डाइजेस्टिव ट्रैक से होके निकलता था और उसके बाद ही वो ग्रो कर पाता था। तो क्योंकि अब डोडो चली गई तो धीरे धीरे कार्वेलिया मेजस के सीड को वो उसके डाइजेस्टिव ट्रैक जैसा ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो उसने भी ग्रो करना धीरे धीरे बंद कर दिया। तो डोडो के पीछे पीछे वहाँ से एक प्लांट भी धीरे धीरे एक्सटिंक्शन की तरफ जाने लग गया। तो डोडो क्या हो गई, एक कीस्टोन स्पीसीज, जिसपे दूसरी स्पीसीज की भी सर्वाइवेबिलिटी डिपेंड करती है। तो ये मोस्टली अगर हम बात करते हैं एनिमल्स के बारे में थोड़ी, तो ये टॉप प्रीडेटर्स होते हैं। कंट्रोलिंग हर्बीवोर पॉपुलेशन, ये क्या करते हैं, हर्बीवोर पॉपुलेशन। हर्बीवोर क्या होते हैं, जो
हर्ब्स खाते हैं, प्लांट्स से फूड लेते हैं, तो ये हर्बीवोर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। हर्बीवोर में आता है आपके डियर, काऊ एंड मैनी मोर। ठीक है, तो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ठीक है, उसमें फिग ट्री एंड फिग वाइन मिलते हैं, जो कि प्रोवाइड फूड टू द प्राइमेट्स, बर्ड्स एंड अदर फ्रूट ईटिंग वर्टिब्रेट्स, जो कि प्रोवाइड कराता है फ्रूट ईटिंग वर्टिब्रेट्स को फूड। तो फिग ट्री और फिग वाइन के जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे पॉलिनेटेड होते हैं? बाई स्मॉल हाईली स्पेसिफाइड फिग वास्प। जो फिग वास्प होते हैं वो उसके फ्लावर को क्या करते हैं? पॉलिनेट करते हैं। और वो कहाँ मैच्योर होते हैं? मैच्योर इनसाइड द डेवलपिंग फिग फ्रूट। वो जो फिग वास्प होता है वो कहाँ मैच्योर होता है? डेवलपिंग फिग फ्रूट के अंदर। तो ये एक तरह की क्या हो गई? कीस्टोन स्पीसीज हो गई। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीस्टोन स्पीसीज। हम कीस्टोन स्पीसीज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हमें पर्टिकुलर एरिया की कीस्टोन स्पीसीज कैसे पता चलेगी? एलिमिनेशन ऑफ कीस्टोन स्पीसीज फ्रॉम अ कम्युनिटी में प्रेसिपिटेट द लॉस ऑफ मैनी अदर स्पीसीज। वही एग्जाम्पल जो हमने अभी डोडो बर्ड और कार्वेलिया मेजेस का लिया, वही इसमें बताया गया है कि अगर हम कीस्टोन स्पीसीज को पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर एरिया से हटा देते हैं तो धीरे धीरे वहाँ पे अदर स्पीसीज का भी लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इससे पता चलता है दैट पर्टिकुलर स्पीसीज इज द कीस्टोन स्पीसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर area. So keystone species is one of its kind on which most of the species diversity of a particular area depends. तो थोड़ा सा हम देखेंगे टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में कि किसमें बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। तो बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिक्स में बहुत रिच होती है। जैसे ट्रॉपिक्स हैव मोर स्टेबल क्लाइमेट्स। ट्रॉपिक्स का जो क्लाइमेट है वो स्टेबल होता है देन दैट ऑफ टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन से क्या होता है? स्टेबल होता है। तो वहाँ पे जो लोकल स्पीसीज होती हैं ट्रॉपिक्स में वो थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए रहती हैं, जबकि इन टेम्परेट दे टेंड टू डिस्पर्स टू अदर एरिया, क्योंकि क्लाइमेट स्टेबल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू देयर नीड ऑफ पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर क्लाइमेट, वो डिस्पर्स होती रहती हैं दूसरे एरिया में। सो ट्रॉपिकल कम्युनिटीज ओल्डर देन द टेम्परेट वन। जो ट्रॉपिकल कम्युनिटीज होती हैं वो टेम्परेट से क्या होती हैं? ओल्डर होती है। हैज़ बिन मोर टाइम फॉर देम टू इवॉल्व। क्योंकि पुरानी कम्युनिटी है तो उसको इवॉल्व होने के लिए भी ज़्यादा टाइम मिलता है। तो वहाँ पे क्या होते हैं? धीरे धीरे इवॉल्व होने के साथ साथ वो क्या होते हैं? मोर डाइवर्स हो जाते हैं। हैव ग्रेट डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड लोकल अडेप्टेशन। तो इस वजह से, क्योंकि उसको ज़्यादा इवॉल्व होने का टाइम मिला है, तो उनमें स्पेशलाइजेशन का बहुत ज़्यादा स्पीसीज मिलती है, स्पेशल काइंड ऑफ स्पीसीज, एंड लोकल अडेप्टेशंस बहुत होता है। और एक रीज़न है कि वहाँ का जो मोस्टली क्लाइमेट है हैव हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। की टेम्परेचर रहता है हाई और ह्यूमिडिटी भी क्या ज़्यादा रहती है। तो ट्रॉपिक्स हैव हाई प्रेशर ऑफ पेस्ट, पैरासाइट एंड डिजीज़। क्योंकि ह्यूमिड एरियाज़ में इन्फेक्शन के और डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ट्रॉपिक्स में क्या है कि पेस्ट के, पैरासाइट के और डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो क्या होता है कि क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूसली ये डिजीज़ वगैरह होती रहे, तो कोई एक भी डोमिनेंट स्पीसीज़ वहाँ पे लगातार इवॉल्व नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है? नेचर कीप ऑन चेकिंग। नेचर क्या है? बायोडाइवर्सिटी चेक कर रही है बार बार दैट पर्टिकुलर एक ही स्पीसीज ग्रो ना करे, बाकी जो भी और स्पीसीज है पर्टिकुलर एरिया में उन्हें भी ग्रो और इवॉल्व करने का मौका मिले। तो ट्रॉपिक्स में क्या होता है कि ईच एंड एवरी स्पीसीज गेट अ चांस टू इवॉल्व एंड डाइवर्सिफाई। ठीक है। So due to high pressure of pest, parasite and disease, the tropics does not allow the single species to dominate and many species to coexist। तो बहुत सारी species tropics में क्या करती हैं? एक साथ रहती हैं, coexist करती हैं। सो नेक्स्ट में हम देखते हैं टेम्परेट जोन। अभी हम कर रहे थे ट्रॉपिक्स की बात। सो ट्रॉपिक्स की कम्युनिटीज ऑल्डर होती हैं, मोर बायोडाइवर्स होती हैं ड्यू टू high temperature, high humidity and pressure of pest, parasite and disease. Next is the temperate zone, reduced pest pressure due to cold. पेस्ट के प्रेशर की वजह से, कोल्ड की वजह से ये क्या होता है? डिजीज का प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है।
आउट क्रॉसिंग अपीयर टू बी हायर इन ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स में क्या है, आउट क्रॉसिंग बहुत होती है, क्योंकि ट्रॉपिक्स में बहुत ज़्यादा स्पीसीज एक साथ रहती हैं। सो हायर रेट ऑफ आउट क्रॉसिंग, हायर लेवल ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जितनी ज़्यादा आउट क्रॉसिंग होती है, जितने ज़्यादा जीन का रिकॉम्बिनेशन होता है, उतनी ही ज़्यादा जेनेटिक वेरिएबिलिटी मिलती है। तो ट्रॉपिकल एरिया रिसीव मोर सोलर एनर्जी ओवर द ईयर। ट्रॉपिकल एरिया में सोलर एनर्जी भी ज़्यादा रहती है। ट्रॉपिक्स आर मोर प्रोडक्टिव और ग्रेटर रिसोर्सेज बेस दैट कैन सपोर्ट अ वाइडर रेंज ऑफ स्पीसीज। रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, लाइट बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी वहाँ पे स्पीसीज़ के लिए रिसोर्स अवेलेबल है, तो वो उनको ज़्यादा बेटर कल्टीवेट कर सकते हैं, तो ज़्यादा स्पीसीज़ को वो कोएग्जिस्ट करती हैं ट्रॉपिक्स में।